ओके। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिक्सन। सर ने बहुत जो मनोरंजन उसके बारे में जानकारी दिया, हम सर के धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी क्रम में कहते हैं दोस्त, चलता हूँ पद पे चलने में माहिर बन जाऊं, चलता हूँ पद पे चलने में माहिर बन जाऊं, मंजिल मिले न मिले अच्छा मुसाफिर जरूर बन जाऊं। क्योंकि डिएक्शन में आप पढ़े हैं कि नहीं, आपके पास में डिग्री है कि नहीं, आपका एजुकेशन है कि नहीं, ये मायने नहीं रखते हैं। मगर आप बहुत सारा व्यक्ति आते हैं जाते हैं वहां पे। दुनिया को हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट सेलिंग डिएक्शन कंपनी हर एक व्यक्ति कर सकते हैं। जे व्यक्ति सुबह में दांत मुंज सकते हैं, चाय कॉफी पी सकते हैं, तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज बाहर का जे भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप डिएक्शन कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं बोलाना चाहूंगा, बहुत पावरफुल लीडर एजुकेटिव स्टार्ट में विजय कुमार मंडल सर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम सर, स्टेज ताली होना चाहिए सबके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। और आज का जो मास्टर श्रोमणी मनोज सर जो बहुत बेहतरीन तरीके से जो क्लास किया और मुझे इस स्टेज और मैं आमंत्रित किया और वेलकम किया, तो मनोज सर के लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँ एंड गुड मॉर्निंग से अभिवादन करना चाहूँ। और सबसे पहले जितने भी यहाँ पर क्लास में और जितने भी हमारे दर्शक मान भाव और जब बैठे हैं सभी के लिए कोई जोरदार ताली हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कि जीवन में संघर्ष से क्या परिणाम होता है, संघर्ष से क्या असर होता है, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा। उस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के बीच में परिचय हो जाऊं। मेरा नाम विजय कुमार मंडल, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूं। जिला धनसा अंचल जनकपुर गावी से गिधा तिनकुरिया चौ विधायक नगर पालिका वार्ड नंबर 6। और डिएक्शन की यात्रा काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। काफ़ी दिनों से मैं एक्सपीरियंस है, डिएक्शन का तजुर्बा है। और जो इन क्षेत्र में जो मुझे भी एक क्षेत्र में लेकर किसी ने लाकर जुड़ाया, दिखाया, रास्ता दिखाया, कोई और नहीं हमारा ही जो बिनाजू था, हमारे जो जीजा जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं, हमारे जो स्पॉन्सर मिस्टर नंद कुमार सर जी एंड ग्रेट लीडर डीडी मिस्टर देवनारायण, डीडी मिस्टर कामेश्वर मंडल एंड जो आज डिएक्शन क्षेत्र में करोड़ों से करोड़ व्यक्ति जो हेल्थ एंड वेल्थ एंड जो हैप्पीनेस जो ले रहे, जो हमारे कंपनी का फाउंडर सीईओ डॉक्टर दातो लिमसो सर जी एंड जितने भी दोस्त हमारे जो वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए गुड मॉर्निंग से अभिवादन करना चाहूँ एंड उन सभी के लिए एक जोरदार ताली बजाए। तो आज हम बात करेंगे कि संगत के जीवन में क्या असर होता है, किसके साथ चलते हैं तो जीवन में क्या बन जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा, आकाश से बूंद गिरते हैं, अगर फूलों पर गिर जाते तो मोती बन जाते, हाथों पर गिर जाए आकाश के बूंद तो जी को चाटने को भी पीने को मन हो जाता है। वही बूंद पोखर में गिर जाए, किसी झरने में गिर जाए, वो पानी से नहा सकता है। दूध में गिर जाए वो पानी दूध बन जा सकता है। अगर वही पानी का बूंद अगर नाली में गिर जाए तो हाथ धोने को लायक भी नहीं हो सकता है। पानी वही है मगर है जगह का असर, संगत का असर और जगह का असर। तो इसलिए कहते हैं दोस्त, जहां पर सभी को सर झुक जाए मंदिर और मस्जिद कहते हैं, जहां पर सभी को सर झुक जाए वहां पर मंदिर और मस्जिद कहते हैं। 10 सागर मिल जाए वहां पर समुंदर कहते हैं। 10 सागर मिल जाए वहां पर समुंदर कहते हैं। सभी को सर झुक जाए वहां पर मंदिर और मस्जिद कहते हैं। और हर मुश्किल को आसान कर दे वहां पर डिएक्शन का लीडर कहते हैं। और मैं किस लिए कहता हूं कि आज मैं एक अनपढ़ आदमी, ना पढ़े लिखे इंसान, आज मैं सचमुच में कहूं यही संगत का असर कि ये पर्सनालिटी मैंने अपने ग्रेट लीडर को देखा था, अपने ऑफलाइन को देखा था। मैं पर्सनालिटी देखकर डिएक्शन में एंट्री किया था। और काश में कहूं, मैं बचपन में एक कोट लगाने का मुझे शौक, देखते थे दूसरे को शौक होता था और मन होता था। आज मैं गर्व से कहूं, वो उस इंसान से सवाल किया
कि आपने बहुत पर्सनालिटी, आपका सेल्फ, आपका देखने में लुकिंग बहुत हैंडसम लग रहे हो। उससे सवाल किया था देव नारायण सर से, क्या वो उसने बोला क्या मेरे तरह आप भी बनना चाहते हो? तो मैंने सोचा ये फंसने और फंसाने वाला धंधा, मैंने उससे दोस्ती किया। यही संगत का असर है, आज वो अपने जैसे मेरे को भी बना दिया। तो ये है संगत की असर। शायद हम उनकी साथ दोस्ती नहीं करते, शायद उनकी साथ हम चलते नहीं, उनकी बात मानते नहीं, तो शायद आज हमारा दोस्त भी, हम 10 गजेरी के साथ होते, 10 गजेरी के साथ होते तो 11वां गजेरी हम भी होते। अगर हम 10 दोस्त पीने वाले के साथ होते तो 11वां पियक्कर हम भी होते। तो सब है संगत का ही असर। शायद हम इस महल में, इस संगत में आए। देव नारायण सर से ये भी सवाल किया था कि आप डबल इनकम लेते हो। हम कामेश्वर सर से ये भी सवाल किया था कि आप डबल इनकम लेते हो, क्या हमें भी मिलेगा क्या? उसने बोला यस मिलेगा, जब हमें मिलेगा तो आपको भी मैं दिलाऊंगा। तो वो उसको मैंने साथ संगत किया, उसको बार बार सवाल किया कि आपको डबल इनकम आता कैसे है। उसने टेबल पर बैठ करके, क्लासों में ट्रेनिंग दे करके और वो सेमिनार अटेंड करवा करके कि डबल इनकम के तरीका क्या है, शर्त क्या है, रास्ता क्या है, उसने बताया। आज डबल इनकम हमें भी मिल रहा है। तो ये है सभी संगत की असर। आज छुट्टी का दिन है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं 18 दिसंबर, जो आज कितना अभी को रात बज रहा है, 10 बज रहा है। 18 दिसंबर, सिर्फ 2 घंटा बाकी है। तो इस छुट्टी का मनोरंजन में मैं दुनिया को संदेश देना चाहता हूं कि जय संगत के ही रंगत होता है, जैसा संगत वैसा रंगत। ये दुनिया का आज का दिन में, आज का डेट में ये मैसेज देता हूं कि आप सिर्फ 5 दोस्त को नाम बता दो, आपको मैं भविष्य बता दूंगा। अगर आपको जीवन में अगर अच्छा दोस्त 5 दोस्त को नाम बता दो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा कि आने वाला भविष्य में क्या आप क्या बन सकते हो। क्योंकि जीवन में संगत की ही असर होता है। आज रामायण लिखा, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा, पहले कौन था? उनको संगत किससे था? पहले तो संगत था डाकू से संगत था। उसका पहला नाम था क्या? जो रत्नकार डाकू था। और पहले वही संगत जब नारद के साथ गुरु मिला, नारद जैसे गुरु मिला और नारद ने उसको रास्ता दिखाया और संगत को असर हुआ तो रामायण लिख डाला। तो ये जीवन में अगर सचमुच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप सचमुच में, मैं गर्व से कहूंगा, ये सीना ठोक कर कहूंगा कि आज डिक्शन में जितने भी कोट पैंट वाले व्यक्ति है, जो डायमंड वगैरह, डायमंड है, रूबी है, स्टार है, उनसे दोस्ती कर लो और उनसे 5 साल पैसा आए तो भी, ना आए तो भी, अगर कंटिन्यू कर लेते हैं तो आने वाला समय में जेब में पैसा कितना होगा मुझे नहीं पता, मगर इतना मुझे पता है कि आपको नॉलेज, जो सेल्फ डेवलपमेंट कूट कर बढ़ जाएगा। और 10 आदमी को बीचों में बोलना क्या पड़ेगा, 10 आदमी के बीच में रहता कैसा है, 10 आदमी को चलाता कैसा है, आपको नॉलेज कूट कर बढ़ जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति जो डायमंड बन जाता है, इन क्षेत्र में डायमंड बन जाता है, और जो व्यक्ति 10 को चलाता है, उनको सेल्फ डेवलपमेंट एकदम कूट को भरा रहता है, कूट को भरा रहता है। और वही चीज कोई भी व्यक्ति नया आता है तो अपने जैसा उसको ढाल लेता है। तो आप में ये सोच होना चाहिए कि अगर आप सचमुच में अगर कुछ बनना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, तो उसको रंग में आप ढल जाइए। अगर आप उसको रंग में आप ढाल लोगे तो शायद आप गुरु को भी बिगाड़ सकते हो। अगर अपने रंग में आप ढाल लिया तो क्या हो गया, क्योंकि अपने जैसा उसको भी बिगाड़ दिया। अगर उसके रंग में आप ढल जाते हो तो आप उन गुरु की तरह आप भी बन सकते हो। तो ये है, सभी है संगत की असर। मतलब आप जीवन में जैसे 3 गुरु होता है। पहला गुरु होती माँ, दूसरा होता है पिता, तीसरा होता है गुरु। यही 3 गुरु के ही जीवन में एक अच्छा राह दिखलाता है। और 3 गुरु को, ये संसार में जो 3 गुरु को नाम किया ना, उनको पैसे से लोभ, पैसे से अपेक्षा नहीं रहते। माँ को उतना पैसे नहीं चाहिए, पिता को उतना पैसे नहीं चाहिए, और गुरु को उतना पैसे नहीं चाहिए। वो आपके लिए कभी बुरा सोचेगा भी नहीं,
आपको कभी भी लाइफ में बुरा नहीं सोचेगा, मगर आपका हमेशा कामयाबी सोचेगा, नाम शोहरत सोचेगा। ये 3 गुरु को बात अगर मान लेते हो जीवन में, और अच्छा दोस्त की उनकी साथ संगत कर लेते हो, अगर अच्छा दोस्त आपका है, अगर आप अच्छा दोस्त आपका है, अगर कभी भी पैसा अब ना भी मिले, अगर फिलहाल उनके साथ चलते रहते हो, तो आने वाला समय में आप बेहतरीन दोस्त उनका आप भी बन सकते हो। दूसरी मर्तबा बात है, अगर आप 10 बेवकूफ के साथ आप हो, 10 बेवकूफ बोले कैसे, जैसे पियक्कर हो जाता है, लोगों को बिगाड़ने वाला हो जाता है, खुद बिगड़े है औरों को बिगाड़ता है। अगर 10 बेवकूफ के साथ आप हो, अगर उसमें होशियार आप हो, तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां का लीडर रहोगे आप, क्योंकि आप सीखने को कुछ भी नहीं मिलता है आपको। अगर आप सबसे 10 बीच में अगर 10 ज्ञानी है और उसमें 11वां व्यक्ति आप हो, आप अज्ञानी है, आप कुछ नहीं जानते, मगर आने वाला 3 साल के बाद, 5 साल के बाद 11वां ज्ञानी आप भी बन जाओगे, क्योंकि वो 10 ज्ञानी है। और 10 ज्ञान धीरे धीरे आप में कन्वर्ट होगा और 11वां ज्ञानी आप भी बन सकते हो। तो ये है संगत का असर, ये है असली जीवन का कड़वा सच, ये है। तो इतना ही कह के आप लोगों को मात से, क्योंकि ये क्षेत्र मेरे में कुछ भी नहीं था। ये मैंने जितने भी नॉलेज, जो सेल्फ डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, आप लोग कह सकते हैं जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज किसी भी जगह, ये जरूरी नहीं कि ओनली फॉर डिरेक्शन में ही काम लगते हैं। जनरल नॉलेज बोले तो आपको घर फैमिली में काम लग सकता है, समाज में काम लग सकता है, आपका गांव में काम लग सकता है, आपका जाति में काम लग सकता है। ये जनरल नॉलेज बहुत लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो घर फैमिली भी नहीं लाइक करेगा। आपको अच्छा नहीं बोलना आता, आपको अड़ोसी पड़ोसी नहीं लाइक करेगा। आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो आपका जातीयता में मान्यता नहीं रहेगा। अगर आपको जेब में पैसा हो ना हो, आपका नॉलेज, वॉइस का टोनलिटी, बोलने का सहन शक्ति अगर आप में हो, तो आपको इतना मैं जरूर कहूँगा, भला ये आपका जाति का हो ना हो, आपका मजहब का हो ना हो, आपका गांव का हो ना हो, हर इंसान आपको लाइक करेगा। तो ये है, सभी है नॉलेज का, जनरल नॉलेज का ही ऊपर बात है। तो इतना ही कहकर मैं आज से विदा लेना चाहूँ। आज का मास्टर श्रोमणी है जो मुझे कीमती वक्त दिया, और इस क्लास को और इस मीटिंग को और इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन एवरीवन।